हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट 6। तो जो आपकी यूनिट 7th और 8th है उसमें मेनली ट्रांसलेशन है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। और जो आपकी यूनिट 6 है उसमें आपके पास 2 ड्रामाज हैं। सबसे पहला है आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश ने लिखा है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में उसी यूनिट का सेकंड पार्ट है कन्यादान, जिसको कि विजय तेंदुलकर ने लिखा है। तो इसकी समरी आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और ये जो नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इंग्लिश की बाकी की यूनिट मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो देखिए मेन हमारे पास यहाँ पर 5 कैरेक्टर हैं। एक फैमिली की स्टोरी है ये, जिसमें जो सेवा है वो नाथ की वाइफ है। मतलब मेनली जो नाथ और सेवा है वो हस्बैंड वाइफ है। और इनकी एक डॉटर है ज्योति, जो कि अभी एक बीए की स्टूडेंट है। इसके अलावा इनका एक बेटा है जयप्रकाश, जो कि एमएससी का स्टूडेंट है। अब यहाँ पे जो हमारे पास 5th कैरेक्टर है वो है अरुण। अरुण इसमें वो कैरेक्टर है, मतलब जो इनकी डॉटर है ज्योति, उसको अरुण पसंद आ जाता है। और अरुण से उसकी शादी होने के बाद किस तरीके से ज्योति की लाइफ चेंज हो जाती है, या देखिए मेनली कहा जाए तो ये एक कास्ट बेस्ड स्टोरी भी है। जो अरुण है वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और जो नाथ फैमिली है वो एक ब्राह्मण फैमिली। यहाँ पे 2 एक्ट है। तो जो सबसे पहला एक्ट है उसकी स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाया जाता है ज्योति, जो कि मतलब इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और जो कि सेवा और नाथ की डॉटर है। ठीक है, अब वो एक अर्बन मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। देखिए मिडिल क्लास है, बट जो ज्योति के फादर हैं वो एक पॉलिटिशियन है, वो एक एमएलए हैं। और जो इनकी मदर है सेवा मुखर्जी, वो एक सोशल वर्कर हैं। ठीक है, तो सेवा एक सोशल वर्कर है यहाँ पे, जो नाथ है वो एक एमएलए है। और इसका जो भाई है जयप्रकाश, ज्योति का भाई, वो एक एमएससी का स्टूडेंट है। ठीक है, तो देखिए सभी अपने अपने कामों में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि फैमिली में कोई भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाता है। तो जो ज्योति है वो काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करती है, क्योंकि उसका ब्रदर अपनी स्टडीज़ में बिज़ी है, और जो पेरेंट्स हैं वो दोनों ही अपनी अपनी सोशल मीटिंग्स में या अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स में बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पे ज्योति को एक मतलब ज्योति भी बीए कर रही है, और जो अरुण है वो भी बीए का ही स्टूडेंट है। तो यहाँ पे ज्योति की मुलाकात होती है अरुण से, और अरुण से मिलने के बाद ज्योति उससे शादी करने का डिसाइड करती है। बट यहाँ प्रॉब्लम यही थी कि जो अरुण है वो एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है। बट उसके बाद भी उसने डिसाइड किया कि वो उसी से शादी करेगी, और इस बात के बारे में या फिर अरुण के बारे में वो अपने फादर को बताती है। तो देखिए वैसे किसी भी पेरेंट्स के लिए इंटरकास्ट मैरिज को एक्सेप्ट करना काफ़ी मतलब एक प्रॉब्लमेटिक सी चीज़ हो जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि ज्योति के जो फादर हैं वो एमएलए हैं, तो यहाँ पे ये जो ब्राह्मण फैमिली है उनका एक दलित कम्युनिटी से जुड़ना उनको एक मतलब उसमें भी अपना बेनिफिट नज़र आता है कि वो एक काफ़ी टाइम से एक एजेंडा पे काम कर रहे थे, जो कि कास्ट फ्री सोसाइटी था। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी टाइम से वो इस सपने पे काम कर रहे थे, कास्ट फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर उनको लगता है कि शायद ये उनके लिए एक अच्छा मौका है कि वो ज्योति की शादी अरुण से करा दें। अरुण एक दलित कम्युनिटी से है और ज्योति ब्राह्मण कम्युनिटी से, तो यहाँ पे सोसाइटी को एक काफ़ी अच्छा मैसेज वो दे पाएंगे, और जो चेंज वो सोसाइटी में लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत वो लोगों को अपने ही घर से करके दिखा सकते हैं। तो इस वजह से जो ज्योति के फादर हैं वो इस शादी के लिए मान जाते हैं, वो इस अप्रूवल पे एक तरीके से अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, वो इस शादी के लिए मान चुके हैं। बट यहाँ जो मम्मी है ज्योति की, वो तैयार नहीं थी। बेशक वो एक सोशल वर्कर हैं, शायद समाज में रहकर वो लोगों को कास्ट फ्री सोसाइटी के लिए एजेंडाज मतलब दिखाती होंगी, या उन चीज़ों पे वो भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी। बट वो कहती हैं कि उनका जो करियर या उनका जो काम है वो एक तरफ है, और वो एक मदर है, तो सबसे पहले उनके लिए एक मदर की ड्यूटी आती है। तो एक ट्रेडिशनल मदर की तरह बिहेव करते हुए उन्होंने यहाँ पे कास्ट को, बैकग्राउंड को, अरुण के फाइनेंशियल पोजीशन को या उसके कैरेक्टर को, इन सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी। और उन्होंने कहा कि वो अरुण से मिलना चाहती हैं, मिल करके वो इस चीज़ को चेक करना चाहती हैं कि क्या वो लड़का उनकी बेटी के लिए एक अच्छा पति साबित हो सकता है या नहीं। तो इसी सब के बाद फिर ज्योति ने अरुण को अपने घर पर इनवाइट किया, क्योंकि अरुण एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लेकिन डार्क कॉम्प्लेक्शन होते हुए भी वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। बट क्योंकि अरुण ने इतना बड़ा घर या इतनी रिच फैमिली पहले कभी नहीं देखी थी, तो जब अरुण ज्योति के घर पे आता है वो खुद को काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है, और वो ज्योति से कहता है क्या तुम जब तक मतलब मैं तुम्हारे घर में हूँ तुम मेरे साथ ही रहना, कि जिससे कि मैं थोड़ा सा मतलब मेरी हेजिटेशन थोड़ी कम हो और मैं उन लोगों से बात कर पाऊँ। अब क्योंकि जो ज्योति की मदर हैं वो सिर्फ चाहती थी कि वो ज्योति का फ्यूचर सिक्योर कर सकें, तो इस वजह से उन्होंने अरुण से कुछ सवाल जवाब पूछे। उन्होंने उनसे पूछा कि वो क्या करता है, कहाँ उनकी बेटी को रखेगा, फ्यूचर में कैसे उनको फीड करेगा, क्योंकि वो बताती हैं कि उन्होंने ज्योति को बचपन से ही काफ़ी लग्जीरियस लाइफ दी है, तो क्या अरुण वो लाइफ देने में सक्षम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा।
तो देखिए अरुण वैसे तो अभी कुछ भी नहीं करता है, वो एक पोइट है, मतलब थोड़ी बहुत वो पोइट्रीज़ लिखता है, बट उसमें अभी वो एक सक्सेसफुल करियर नहीं बना पाया है। बट क्योंकि अरुण ज्योति की मदर के सवालों से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो चिढ़ करके उनको ये जवाब दे देता है कि देखिए हमारा तो खानदानी पेशा है, हम शराब बेचते हैं, तो अगर मैं पोइट्री में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं शराब बेचूंगा और शराब बेचकर ही ज्योति को और अपने बच्चों को पालूंगा। तो इस बात को सुन के ज्योति की जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, बट उसके बाद भी ज्योति ने डिसाइड किया कि वो अरुण से ही शादी करेगी, वो अपने फैसले से नहीं हटती है। तो ये था हमारा एक्ट 1। अब यहाँ पे शुरुआत होती है एक्ट 2 की। देखिए एक्ट 2 में ज्योति अपने घर आती है और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी यहाँ पर नज़र आ रही थी। तभी उसका पीछा करते हुए अरुण भी आ जाता है, जिसने कि शराब पी हुई थी। अब क्योंकि देखिए शादी के बाद में ना अरुण ज्योति को बहुत ज़्यादा मारता पीटता था और काफ़ी परेशान रखता था। तो अभी ज्योति प्रेग्नेंट है, उसकी प्रेगनेंसी में भी वो उससे घर का सारा काम कराता है और उसकी प्रेगनेंसी के दौरान उसने उसके पेट में लात भी मारी। अब इन्हीं सभी चीज़ों से परेशान होकर ज्योति अपने घर तो आती है, क्योंकि उसकी मदर ने कहा था कि ज्योति को हमें घर बुला लेना चाहिए, इस हालत में उसको आराम की ज़रूरत है। बट जैसे ही ज्योति घर आ जाती है, अरुण उसको लेने के लिए उसके पीछे पीछे आता है और सबके सामने मतलब एक तरीके से माफ़ी मांगने का नाटक करता है। तो ज्योति समझ जाती है कि अगर इस वक्त मैं इसके साथ नहीं जाऊँगी तो शायद ही मेरे घर वालों को और ज़्यादा परेशान करेगा। तो इस वजह से अरुण के कहने पे ज्योति वापस चली जाती है, ना चाहते हुए भी। काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसको उसके सपने टूटते हुए नज़र आ रहे थे, धीरे-धीरे वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी थी। बट फिर भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी फैमिली की वजह से, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने की वजह से जो ज्योति है वो वापस अरुण के साथ चली जाती है, ठीक है। अब देखिए अगले सीन में होता क्या है, क्योंकि अरुण काफ़ी टाइम से अपनी ऑटोबायोग्राफी पे काम कर रहा था, वो उसको लिख रहा था, बट अभी तक वो पब्लिश नहीं हुई थी। तो अब जैसे ही वो पब्लिश होने वाली थी, उस ऑटोबायोग्राफी में उसने ये दिखाया है कि किस तरीके से जो दलित कम्युनिटी है, उसकी जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा माइजरेबल हैं, काफ़ी पिटी कंडीशंस हैं, और जो लोअर क्लास है या जो गरीब लोग हैं उनकी स्थिति समाज में किस प्रकार की है, वो सारी चीज़ें उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी थी, ठीक है। अब ज्योति प्रेग्नेंट है, उसके बाद भी वो उसके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, उससे काम करवा रहा है, और उस सब के बाद वो उस बुक में मतलब अपनी ऑटोबायोग्राफी में खुद को और दलित कम्युनिटी को इतना अच्छा दिखा रहा है। तो यहाँ पे अरुण ने नाथ से, मतलब ज्योति के फादर से रिक्वेस्ट की कि आप एक पब्लिक स्पीच दें मेरी ऑटोबायोग्राफी के बारे में, जिससे कि लोग मेरी ऑटोबायोग्राफी से अवेयर हों और वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो सके। तो देखिए पहली बार में ये सुनने के बाद तो नाथ ने, मतलब ज्योति के फादर ने मना कर दिया कि वो इस ऑटोबायोग्राफी पे कोई भी स्पीच नहीं देना चाहेंगे। बट सिर्फ अपनी डॉटर की वजह से वो अरुण की ऑटोबायोग्राफी को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ करते हैं, लोगों में उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। बट ज्योति को ये सब देख के अच्छा नहीं लगता है कि एक इंसान जो मुझे इतना दुःख, इतनी तकलीफ़ दे रहा है, उसकी तारीफ़ मेरे फादर कैसे कर सकते हैं? और क्यों वो दुनिया के सामने सच नहीं बताना चाहते हैं? क्योंकि उनको अपनी जो कुर्सी है, अपना जो पद है, उसकी वजह से वो अरुण को एक्सपोज़ नहीं कर रहे थे। बट उस समय ज्योति क्या करती है, वो अपने फादर को और अपने हस्बैंड को दोनों को ही छोड़ के, घर छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद में ज्योति के फादर को ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उनको इतना ज़्यादा आइडियलिस्ट नहीं होना था, रियलिस्ट होना था, और सोसाइटी में उनको ये दिखाना था कि अरुण वाक़ई में कैसा इंसान है। तो अब ज्योति के जाने के बाद उसके फादर ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और फिर वो बताते हैं कि एक दलित ने मेरी पूरी फैमिली को गंदा कर दिया। तो इस तरीके से एट लास्ट अरुण एक्सपोज़ हो जाता है, बट ये नहीं पता चलता कि ज्योति कहाँ जाती है और क्या करती है। इसी के साथ में ये ड्रामा ख़त्म होता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।